नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने 1.1 पूरा करवा चुके हैं और प्रयास यही रहेगा कि 15 डेज में पूरा बुक खत्म कर दिया जाएगा सॉल्व करा करते। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, सेटिस्फाइड योर आंसर। आपको इसका आंसर देना है। अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसमें हो जाएगा, दिए गए जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इसमें ये बताना है कि ये सब ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, और उसका आपको रीजन भी देना है कि जो भी पढ़े वो इसका आंसर सेटिस्फाइड हो सके। मतलब इस कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, वो सभी रियल नंबर होते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या ये ऐसा होता है? तो आप कहोगे कि जी सर, ये सही कह रहा है कि प्रत्येक जो है अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती है। बात सही है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी एक इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेदर एम इज आर नेचुरल नंबर। इसमें कह रहा है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो क्या ये सत्य है? तो आप कहोगे नो सर जी, ये सत्य नहीं है, क्योंकि उसे जो रूट एम में रहता है, इसका कारण क्या होता है कि इसमें देखिए, नीचे सामने लिख भी दिया है। अगर यहाँ से आप पढ़ना चाहोगे तो ये देखोगे कि ये फॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि आर नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। मतलब स्क्वायर रूट के मतलब जो संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक व धनात्मक संख्या होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर वो एक रूट क्यूब संख्या के रूप में संभव नहीं हो सकता है। उसे हम जो है नेगेटिव जो मान्स होते हैं, सभी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव मान जो है वो इस रूप में संभव नहीं हो सकता है। मतलब जितने भी नेगेटिव मान होते हैं पॉजिटिव नहीं होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज या रेशनल नंबर। जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप ये इसको भी फॉल्स कह सकते हो। इसको भी क्या कह सकते हो कि ये भी एक फॉल्स है, क्योंकि इसका कारण क्या है, फॉल्स इज अ रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वास्तविक संख्याओं के समूह या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। वो सब जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। वो सभी कैसी होती, एक रेशनल नंबर होती है, इरेशनल नंबर नहीं होती हैं। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये भी हमारा फॉल्स है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें क्या हुआ, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे तो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ़ नॉट गिव अ एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डैट इज अ रेशनल नंबर। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी क्यूब रूट इंटीजर हैं, इरेशनल नंबर हैं। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, इफ़ द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे करके उसको आप समझाइए कि ये जो है, ये जो भी इंटीजर दिए गए हैं ये सभी क्यूब रूट के उदाहरण हैं, मतलब ये सभी रेशनल नंबर हैं। अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो आपको बताना है रेशनल नंबर हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं। इसका सीधा फंडा ये है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल सहित आपको उदाहरण देना है कि वो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कह रहा है
कि इफ़ यदि नंबर सच एज √2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जैसे √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो आप ये कहोगे कि ये एक क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। देन देयर 2 एंड 3 आर रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से 2 और 3 एक रेशनल नंबर है। 10 द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से सभी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने √4 और √9 का एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया। तो क्योंकि ये सभी क्या हैं, इसमें कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं सभी इंटीजर इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि √2 √4 लिखा गया। √4 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब √5 लिखा गया, इसको आपको प्रेजेंट करना है, एक लाइन पर आपको इसको प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, तो जैसे हमने ये मान लिया कि जैसे वो जो संख्या है, वो संख्या मैंने √4 ले लिया। इफ़ आ नंबर इज 2, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो अगर √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा गया है, बट क्वेश्चन में लिखा गया है √5 दिया गया। √5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रूट में जो है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है लाइन पर, तो एक लाइन हमने ड्रा कर लिया। इसमें एक पॉइंट 0 है, 0 से सबसे पहले जो आगे वैल्यू 2 हमने लिया था, यहाँ पर सबसे पहले 2 मार्क पर प्रदर्शित कर लिया, और इस पर एक मैंने लाइन भी मिला दिया। लेकिन यहाँ पर बात ये कर रहा है कि √5 का मान मतलब प्रदर्शित करना है, तो 2 तक तो हमने कर दिया, मतलब √4 का मान तो 2 तक आ गया। बट इससे थोड़ा सा आगे तक और है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर C ले लिया जो कि केवल 1 है। तो अगर यहाँ से फिर हमने एक लाइन को मिला करके यहाँ से एक सर्किल का निर्माण कर दिया, मतलब यही हमको प्रदर्शित करना था। पॉइंट हमारी यही बन गई। अगर हम इसको जो है कुछ इसका स्टेटमेंट देते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स आ पॉइंट आर रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन। नाउ कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर ऑफ OA, then taking O as a center and OB as a radius draw। तो इस प्रकार से एन आर्क इंटरेस्टिंग नंबर लाइन एट सी इज आ रिप्रेजेंटिंग √5। तो इस प्रकार से हम इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं। शायद ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी लेसन आपके ख़त्म हो गए हैं, और इसका दरअसल नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। एक बार नोट्स बना लेंगे हमेशा के लिए हो जाएगा, इसलिए हमने इसको टाइपिंग करके बहुत अच्छे से इसका बना रहे हैं कि एक बार अगर हम पढ़ा देंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। क्लासेज यूट्यूब पर पढ़ी रहेंगी, आराम से इसको देख सकते हो, यहाँ से नोट्स बना सकते हो। तो इसी के साथ में हम ये सेशन यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।